भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देव यज्ञ का प्रकरण चल रहा है जो हमारे जीवन में हर प्रकार से कल्याण का आधान करने वाला है। कल्याण की भावना से ओतप्रोत होना ही यज्ञ भावना से ओतप्रोत होना होता है। अतः हम सबका जीवन यज्ञमय हो और जो भी शुभ कर्म है, कल्याणकारी कर्म है, आत्म कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए मनसा वाचा कर्मणा जो भी हम कर्म करते हैं वो सारे यज्ञ के ही परिधि में आते हैं, अर्थात वो यज्ञ की भावना से परिपूर्ण होते हैं। जिसके जीवन में यज्ञ भावना नहीं है, जिसके जीवन में यज्ञ कर्म नहीं है, स्वधर्म नहीं है, उसका जीवन पशु से भी नीचे की स्थिति में होता है। अतः हम सबका ये कर्तव्य है कि हम इसके स्वरूप को समझें, इसके स्वरूप को जानें और जान करके उसको जीने का प्रयास करें। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक जी नहीं सकते। अतः व्यक्ति का व्यक्तित्व तभी विराट होता है, तभी वह अपना और सारे संसार का सम्राट होता है जो यज्ञ भावना को समझ करके वैसा जीता है। हम प्रयास करें हर पल हर क्षण उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए, उसका गुणगान करते हुए, रोम रोम में उसकी कृतज्ञता का भाव रखते हुए जब हम यज्ञ की भावना से उत्प्रोत होते हैं तो निसंदेह हमारा जीवन धन्य हो जाता है। और फिर मन में ये उत्साह आता है कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी उस परमात्मा से मिला है उसकी सेवा में, अर्थात उसके द्वारा इस संसार में जो कुछ भी है, जो भी सत्ता है, जो भी व्यवस्था है, उसका मैं अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उसका आधान करूं। कोई भी व्यक्ति बिना यज्ञ भावना के संसार में उन्नति नहीं कर सकता है, परस्परता को कायम नहीं कर सकता है, अपने उत्तरदायित्वों को ठीक ठीक निभा नहीं सकता है। जड़ चेतन कोई भी हो, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, ईश्वर ने उसको इसी भाव से निर्मित किया है कि वह यज्ञ भावना से और यज्ञ कर्मों से ओतप्रोत होता है। अतः ये जो यज्ञ भावना है ये केवल कहने की नहीं, इसको जीने की बात है। और ऐसा जो जी पाता है उसका अस्तित्व महानतम हो जाता है, महान से भी महान होता है। और वो उस ईश्वर से केवल यही भावना चाहता है कि मेरा जीवन यज्ञ हो, मैं दूसरों के कल्याण के लिए पल पल जीऊं, मैं दूसरों की भलाई के लिए सब कुछ निछावर कर दूं, मुझको कुछ नहीं चाहिए बदले में। क्यों? क्योंकि संसार से कुछ कोई ले नहीं जा सकता है। जो भी सामर्थ्य मिला है उसको दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों का कल्याण करना ये तो बात कही जाती है, वस्तुतः उसमें अपना कल्याण होता है। मैं दूसरों के लिए जी रहा हूं ये बात जो कह दी जाती है, यद्यपि ये पूरी यथार्थ नहीं है, आंशिक रूप में यथार्थ हो सकती है। तत्वतः बात यह है कि व्यक्ति अपने संस्कारों से बना होता है। जिसका संस्कार दूसरों की सेवा के लिए हो गया है, जिसका संस्कार दूसरों की भलाई के लिए हो गया है, तो उसको उसमें प्रसन्नता मिलती है और उस प्रसन्नता के लिए वो कार्य करता है जो यज्ञ कर्म हो जाता है, उस निष्काम कर्म करता है, छल कपट द्वेष दंगा से रहित हो जाता है। उसको मान अपमान सुख दुख मिले कुछ भी वो उसको स्वीकार करता है, अहंकार को छोड़ देता है और प्रार्थना परमात्मा से हर पल करता है
न मैं धाम धरती ना धन चाहता हूँ, न मैं धाम धरती ना धन चाहता हूँ, कृपा का तेरी एक कण चाहता हूँ। मैं धाम न धरती ना धन चाहता हूँ, रटे नाम तेरा वह चाहूं मैं रसना, रटे नाम तेरा मैं चाहूं मैं रसना, सुने ये यश तेरा, सुने यश तेरा वे श्रवण चाहता हूँ, कृपा का मैं तेरी एक कण चाहता हूँ। न मैं धाम धरती ना धन चाहता हूँ, विमल जान धारा से मस्तिष्क उर्वर, विमल जान धारा से विमल, जब हमारी विमल मति होगी, मल रहित होगी, छल कपट द्वेष और लालच से रहित होगी, किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं होगा, तो विमल विमल मति से, विमल जान धारा से मस्तिष्क उर्वर, वह श्रद्धा से भरपूर मन चाहता हूँ, वह श्रद्धा से भरपूर मन चाहता हूँ, कृपा का मैं तेरी एक कण चाहता हूँ। करे दिव्य दर्शन तेरा जो निरंतर, करे दिव्य दर्शन जो तेरा निरंतर, वही भाग्यशाली नयन चाहता हूँ, वही भाग्यशाली नयन चाहता हूँ, कृपा का मैं तेरी एक कण चाहता हूँ। न मैं धाम धरती ना धन चाहता हूँ, नहीं चाहना है मुझे स्वर्ग छवि की। जो लोग परहित में लगे रहते हैं, सर्वभूत हित होते हैं, वो सर्वभूत हितरत होते हैं, राष्ट्र की आत्म कल्याण की सेवा में लगे रहते हैं, उनको स्वर्ग की कामना नहीं होती। क्या कामना होती है? बार बार मैं यही जन्म लूं और बार बार संसार की सेवा मैं कर पाऊं, बार बार मैं इतना उच्च जीवन पाऊं जिससे मैं इस समष्टि को, इस व्यष्टि से समष्टि के कल्याण के लिए एक एक रोम रोम से मैं कृतज्ञता पूर्वक सेवा कर सकूं, बार बार जन्म लेना चाहते हैं। यही भाव यहां पर है। नहीं चाहना है मुझे स्वर्ग छवि की, नहीं चाहना है मुझे स्वर्ग छवि की, मैं केवल तुम्हें प्राण धन चाहता हूँ, मैं केवल तुम्हें प्राण धन चाहता हूँ। प्रकाशात्मा में अलौकिक ये तेरी परम ज्योति प्रत्येक क्षण चाहता हूँ, कृपा का मैं तेरी एक कण चाहता हूँ। न मैं धाम धरती ना धन चाहता हूँ, कृपा का मैं तेरी। उस परमात्मा की कृपा कब बरसेगी? जब मैं दूसरों के दुख, दूसरों की पीड़ा, दूसरों के सहाय में अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। अपनी जो व्यवस्था है, अपनी जो सत्ता है, वो परहित में जब लगाऊंगा तभी यह संभव है। और ऐसे लोग कितना भी यज्ञ करते रहें, वो राजसिक तामसिक यज्ञ हो सकता है, सात्विक यज्ञ तो वही होगा जो प्रेम पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक, परस्परता और श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक किया जाता है। इस यज्ञ के महात्म को तो जो समझता है, यज्ञ के भाव को जो समझता है और वैसा जीता है, वही यजमान, वही पुरोहित, वही उसका परिवार धन्य होता है। और जिसके अंदर भाव नहीं है यज्ञ का,
वो केवल कर रहा है, वो बोल रहा कि मैं इतने जो है यदि हम उसकी बात करते, क्योंकि वेदों की बातें हमने बहुत पढ़ी यज्ञ के विषय में, कुछ और आंशिक यहाँ पर हम मंत्रों को लेंगे कि अग्नि यज्ञ, शिक्षा यज्ञ और गृह यज्ञ कब संभव होते हैं, जब इन तीनों के कर्ता समझदार हो, शालीन हो, एक जैसी समझ रखने वाले हों, सुरुचि पूर्वक करने वाले हों। यदि इनमें जो है अग्निहोत्र यज्ञ भी यदि करते हैं और उसके अंदर भाव नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं। हाँ, थोड़ा-सा जो अग्नि से जो पदार्थ हमने अग्नि में डाले हैं उससे वातावरण शुद्ध होगा, लेकिन हमारे भाव यदि शुद्ध नहीं है तो उसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छा एक मंत्र है, यजुर्वेद के 5वें अध्याय का तीसरा मंत्र है, यहाँ पर रख रहा हूँ आपके समक्ष। बहुत सुंदर मंत्र है। भवंतम नः समनसौ, भवंतम नः समनसौ, भवंतम नः समनसौ सचेतसा वरे पसौ, भवतम सचेतसा 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 वरे पसौ। मा यज्ञम हिंसिष्ट, मा यज्ञम हिंसिष्ट, मा यज्ञम हिंसिष्टम मा यज्ञपतिम मा यज्ञपतिम जात वेदसौ यज्ञपतिम जात वेदसौ शिवौ शिवौ भवतम अद्यनः, भवतम अद्यनः, भवतम अद्यनः। एक बार उच्चारण करेंगे। भवतम नः समनसौ सचेतसौ वरे पसौ, मा यज्ञम हिंसिष्टम मा यज्ञपतिम जात वेदसौ शिवौ भवतम अद्यनः, भवतम नः समनसौ सचेतसौ वरे पसौ, मा यज्ञम हिंसिष्टम मा यज्ञपतिम जात वेदसौ शिवौ
भवतम अद्य नः। भावार्थ समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। कहा कि हे यजमान, पुरोहित, गुरु शिष्य तथा गृहस्थ पति पत्नी, तुम नह हमारे लिए समनसौ, मन से युक्त अर्थात सावधान होकर के, समनसा मन के सहित। ऐसा नहीं कि मन इधर उधर लग रहा है, मन के सहित अर्थात बोलते कोई कार्य करते भाई मन से करो काम, मन से काम नहीं किया क्या, मन से युक्त होकर के, मन लगा करके, सचेतसौ सजान मतलब सज्जान होकर के, अरे पसौ सचेतसौ, अरे पसौ अर्थात चेतसा विज्ञानेन सहितौ सचेतसौ, न विद्यते रेपः पापम दोषो वा ययौस्तौ। निर्दोष भवतम हो, मा यज्ञम हिंसिष्टम, ना यज्ञ की हिंसा जो है करो, मा यज्ञपति ना यज्ञपति की। हे जात वेदसौ अर्थात जातम वेदः वेद जानम ययोस्तौ, जो जात वेदसौ युगल वेद जो आप अद्य आज न हमारे लिए शिवो भवतम, शिवो हो अर्थात कल्याणकारी हो जाओ। कहने का आशय ये है कि जो यजमान एवं पुरोहित, गुरु शिष्य तथा पति पत्नी अग्निहोत्र यज्ञ, शिक्षा यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ को चलाने वाले होते हैं, जो चाहे हम अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं तो उसमें गुरु जो है यजमान और पुरोहित होते हैं। जब हम अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं तो क्या होते हैं, पुरोहित यजमान दो हो गए। और जब हम जो है शिक्षा यज्ञ करते हैं तो गुरु और शिष्य होते हैं। तथा जो गृह यज्ञ को चलाने वाले हैं तो गृह यज्ञ में कौन कौन होते हैं, पति और पत्नी। चाहे अग्निहोत्र का अनुष्ठान कोई करने वाला हो, यज्ञ यागों का अनुष्ठान करने वाला हो, तो मुख्य रूप से यजमान और ब्रह्म की ही विशेष भूमिका होती है। जब अध्ययन अध्यापन शिक्षा रूपी जब यज्ञ चलता है तो उसका जो है प्रमुखता से दो की प्रधानता होती है, गुरु और शिष्य की। जब गृहस्थी का जो है कार्य चलता है अथवा गृहस्थी रूपी यज्ञ का कोई यजन करने वाला है तो उसके दो मुख्य जो है आधार हैं, एक तो उस धर्मपत्नी और उसका पति, आदर्श गृहस्थी जो है। और ये बात यहाँ पर कही कि यज्ञकर्ता लोग यजमान और पुरोहित को संबोधित करके कह रहे हैं कि तुम दोनों समनसा अर्थात मन से सावधान रहो। यदि यजमान और पुरोहित का ध्यान यज्ञ में नहीं लग रहा है, ना पुरोहित अपने काम से लगा, बस ऊपर ऊपर हित, वो केवल दक्षिणा उसको चाहिए। पुरोहित को क्या बोले, पुरोहिता ऐसे तो होता है जो सबके कल्याण की कामना करता है, जो गांव की, नगर की, राष्ट्र की कल्याण की कामना करता है, पुरोहित है। लेकिन कुछ लोग इसको व्यापार समझ लेते हैं। उनका केवल ये कर्म होता है कि केवल वो जो है ऊपर ऊपर हित, अंदर क्या हो, यजमान का क्या उससे कल्याण होगा नहीं होगा वो ध्यान नहीं रखते, उनको दक्षिणा से मतलब होती है। तो ऐसे जो बिना भाव के जो है पुरोहित कार्य करा रहा है और बिना भाव के केवल वो जैसे तैसे आहुति दे रहा है, उसको पता नहीं क्या महत्व है, क्यों है, तो ऐसा यजमान भी कल्याण को प्राप्त नहीं होता है। अतः सावधान होकर के करना है, तो यज्ञ में मन लगा करके कार्य करना है। यज्ञ से होने वाले लाभों से वे प्रायः वंचित ही रह जाते हैं जिनके अंदर यज्ञ का भाव नहीं होता है। और क्योंकि यज्ञ के विधि विधानों के साथ जो भावनाएं निहित हैं, न उन्हें वे मन में लाते हैं, न मंत्रार्थ में विचार करते हैं, न परमेश्वर का चिंतन करते हैं, न अग्नि की तेजस्विता, ऊर्ध्वगमन आदि गुणों का ग्रहण करके प्रयास करते हैं। उन्हें सचेतस अर्थात सजान, जात वेदसम अर्थात वेदज और अरेपस अर्थात निर्दोष और निष्पाप होने की प्रेरणा की गई है कि वे जो है निष्पाप हो जाएं, चेतना के साथ करें, प्रेम के साथ करें, श्रद्धा के साथ करें। एवं जो है वे यदि सजान और वेदज्ञ नहीं है
मंत्रार्थ नहीं जानते, मंत्रों के अर्थ को नहीं जानते, भाव से नहीं करते हैं, तो यज्ञ के लाभ से वंचित हो जाते हैं। यज्ञ के जो अपरिचित यज्ञ से सर्वथा होते हैं, वो उसको पूर्णतः प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि यज्ञ भी हमको शिक्षा देता है। यज्ञ जो हम अग्निहोत्र कर रहे हैं, उससे हमको बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि हम अपने अस्तित्व को मिटा करके, अपने अहंकार को जला करके, अपने क्रोध को जला करके, अपने जो ईर्ष्या द्वेष के भावों को जला करके, इंद्रियों को दमन करके ही हम दिव्य बन सकते हैं। हमारे अंदर दिव्यता का आधान हो सकता है। जब तक सामग्री जलती नहीं है, तब तक उससे सुगंधी आ नहीं सकती है, तब तक वो कल्याणकारी नहीं हो सकती है। इसलिए हम निर्दोष बने, और यदि निर्दोष नहीं है तो यज्ञ में भयंकर भूल होती रहती हैं, यज्ञ को पूर्णता की ओर नहीं ले जा सकते। इसके विपरीत यदि यजमान और पुरोहित सावधान सज्ञान और वेद वेत्ता और निर्दोष है, तो उनका जो है यज्ञ हिंसित न होगा, न यज्ञपति आत्मा हिंसित होगा, अपितु वे यज्ञ में उपस्थित सभी जनों के लिए मंगलकारी सिद्ध होंगे। यज्ञ में जो भी उपस्थित है या नहीं उपस्थित है, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में सबको लाभ मिलने वाला है। इसलिए ये बात कही अग्निहोत्र यज्ञ की। दूसरी बात क्या कही, क्योंकि हम ये देव यज्ञ का प्रकरण पढ़े, यज्ञ का बहुत बड़ा विस्तार है, तो यहाँ पर 3 यज्ञों की प्रमुख बात कही है। दूसरी बात, एक तो गृहस्थी वाला हो गया कि यजमान और पुरोहित की बात हो गई। अब शिक्षक और शिष्य की बात कह रहे हैं कि शिक्षा यज्ञ को कहते हैं, क्योंकि शिक्षा कल्याणकारी, बिना शिक्षित व्यक्ति कभी भी कल्याण को प्राप्त नहीं होता। शिक्षा 2 प्रकार की होती है, माता पिता से भी शिक्षा मिलती है, बड़ों से शिक्षा मिलती है, एक गुरु से मिलती है, अध्यापक से मिलती है। इसलिए शिक्षा यज्ञ पूर्ण होता है गुरु एवं शिष्यों से। इन्हें भी यज्ञ की पूर्णता के लिए सावधान, ज्ञान, वेदविद और निर्दोष होना परम आवश्यक है। इसके बिना कल्याण हो नहीं सकता। यदि वे इस प्रकार से निर्दोष नहीं होंगे, यदि दोष पूर्वक एक दूसरे से, हम रोज मंत्र पाठ करते हैं, माँ विद विषावही, हम एक दूसरे के साथ दोष द्वेष का व्यवहार ना करें। माँ विद विषावही, हम ईर्ष्या द्वेष से यदि भरे होंगे तो शिक्षा यज्ञ कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु और शिष्य की ये कामना होनी चाहिए कि वो दोष से रहित हो और वो एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करने वाले ना हो, उनके अंदर पाप युक्त व्यवहार ना हो, छल कपट नहीं होना चाहिए, तो शिक्षा रूपी यज्ञ संपन्न होगा अच्छी प्रकार से। यदि वे इन गुणों से युक्त हैं तो न यज्ञ हिंसित होगा, न विघ्नित होगा, अर्थात जो अध्ययन अध्यापन कभी विघ्न उसमें नहीं आ सकता है। नहीं तो रोज छोटी छोटी बातों में गुरु शिष्य को डांट रहा है, शिष्य भी गुरु के अंदर दोष निकाल रहा है कि आपने तो ये किया, आपने ये किया, तो पढ़ाई जो है, जो अध्ययन अध्यापन है, वो यज्ञ खंडित हो जाएगा, कभी पूरा नहीं हो सकता। ठीक ठीक। इसलिए यज्ञ, क्योंकि मैं संक्षिप्त में इस चर्चा को कर रहा हूं, ऐसे तो वार्ता बहुत ज्यादा की जा सकती है, और आज का जो समय है, जो परिवेश है, वो तो बहुत ही दूषित है कि गुरु शिष्य जो परंपरा हमारी प्राचीन काल से रही है वो विखंडित हो गई, जिसके कारण आज समाज में बहुत दोष हो गए हैं। नवयुवक नवयुवतियों में भी दोष हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वैसा न गुरुओं के प्रति और न गुरुओं का शिष्यों के प्रति स्नेह, लगाव और निष्कपट भाव नहीं रह गया है। वो सब जानते हैं। इसको अच्छा करने के लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। यदि मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक शिक्षक हूं, तो मेरा यज्ञ विघ्न ना पड़े, मैं शिक्षा यज्ञ को परिपूर्णता को प्राप्त कराऊं। शिष्य भी ये चाहे कि मैं शिक्षा के लिए आया हूं, विद्या के लिए आया हूं, तो गुरु के प्रति मेरी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। इस प्रकार से यह शिक्षा जगत उन्नति को प्राप्त होगा जब यह भाव परिपूर्ण मन होगा हमारा। तो शिक्षा यज्ञ के संचालन को जो है विशेष जो कुलपति या ऐसा जो आचार्य है उसको दोष लगेगा यदि उसके अंदर कमी है, उसके अंदर दोष है। प्रत्युत समस्त गुरुकुलवासी या जो भी शिक्षा या जो भी विद्यालय होता है, यदि वहाँ की व्यवस्था संस्कार नहीं है, तो फिर उसका पूरा
गुरुकुल ही बदनाम होता। कोई भी लौकिक क्षेत्र में भी देखें, जो जिस विद्यालय में अनुशासन होता है, शिक्षा व्यवस्था अच्छी होती है, तो उसके लोग पूरे जीवन भर याद रखते हैं कि हम उस विद्यालय से पढ़े हैं, उन गुरुओं ने हमको पढ़ाया है। और यदि वो दोषयुक्त होता है, तो उसको हमेशा उस कुल को दोष देते हैं, आचार्य को दोष देते रहते हैं, पूरे जीवन भर ये चक्र बंद नहीं होता। अब तीसरा जो यज्ञ है वो गृहस्थ यज्ञ अर्थात गृह यज्ञ। अब जो तीसरे गृहस्थ यज्ञ पर गृहस्थ यज्ञ के संपादक हैं पति और पत्नी, दो यज्ञ संपन्न करने वाले हैं, और ये दोनों में से यदि एक भी ठीक नहीं है तो यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। गृहस्थी रूपी जो संस्था है, गृहस्थी रूपी जो यज्ञ है, वो कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता है। वे भी गृहस्थ यज्ञ का निर्वहन करते हुए यदि सावधान सज्ञान वेदोक्त गृह शास्त्र के जाता तथा निर्दोष नहीं है तो इस यज्ञ को सम्यक प्रकार से वे सिद्ध नहीं कर सकते। यदि वे इन गुणों से समन्वित रहते हैं तो यज्ञ को भी सफलता पूर्वक आगे बढ़ाते हैं, तथा घर में सबसे बड़ा जो गृहपति है उसे भी वह प्रसन्न रखते हैं। संपूर्ण परिवार प्रसन्नता से परिपूर्ण होता है। सब गृहवासियों के लिए भी सुखद होता है। जो भी किसी के 10, किसी का 5, किसी का 15, किसी जो संयुक्त परिवार, किसी किसी परिवार में तो 50-50 लोग होते हैं। ये भारतीय परंपरा हमारी रही है, संयुक्त परिवार। तो उसमें ये बहुत उत्तमता से पति पत्नी को एक यज्ञ है, ये पारिवारिक यज्ञ, संतानों की उत्पत्ति करना, उनकी सुशिक्षा करना, अतिथियों का सम्मान करना, एक दूसरे के प्रति समर्पित रहना, एक दूसरे के प्रति अति स्नेह पूर्वक व्यवहार करना, जो भी घर के सदस्य उनके प्रति स्नेह का और कल्याण का भाव रखना, ये बहुत बड़ा यज्ञ है। ये अग्निहोत्र तो इसकी हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन ये बहुत बड़ा यज्ञ है। ये 3 यज्ञों की हमने आज चर्चा की। एक तो अग्नि यज्ञ, शिक्षा यज्ञ और गृहस्थ यज्ञ, गृह यज्ञ। अग्नि यज्ञ का मतलब अग्निहोत्र यज्ञ, और शिक्षा यज्ञ का अध्ययन अध्यापन, और गृहस्थ यज्ञ का तात्पर्य यह है कि हमारे जो पति पत्नी के परस्पर के संबंध हैं, उनका जो बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, उसको ठीक ठीक निभाएं, उससे राष्ट्र का और समाज का, विश्व का कल्याण करें। ये 3 यज्ञ यदि इसको ठीक से समझें, ठीक से समझ करके उसको अपने जीवन में उतारें, तो आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।